तो टुडे अपन स्टार्ट कर रहे हैं वायरलेस। हमारा वायरलेस का टॉपिक बाकी था। तो वायरलेस में भी जैसे हमारे लेन वेन मेन होते हैं वापस सेम अपने वायरलेस में भी लेन वेन मेन होता है, लेकिन इसमें एक पैन भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है? जो ब्लूटूथ से जो हमारा नेटवर्क बनता है उसको पैन बोलते हैं। पैन में ब्लूटूथ होता है, 1 Mbps तो सपोर्ट करता है। पीयर टू पीयर जैसे दो ब्लूटूथ डिवाइस आपस में डेटा सेंड करना चाहती है तो पैन बन जाता है आपका प्राइवेट एरिया नेटवर्क। एक लेन होता है जिसमें स्टैंडर्ड क्या है, लेन का स्टैंडर्ड क्या है? IEEE 800.1Q 800.11 है। 11 से स्टार्ट होता है इसका स्टैंडर्ड है। बी भी है, 11 G भी है। तो ये 1 से लेकर 154+ Mbps तक सपोर्ट करता है। इसका मीडियम रेंज में तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं यदि वायरलेस लेना है। एक उसका मीटर होता है, 100 मीटर 200 मीटर जहाँ से सपोर्ट करेगा। ये इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ होता है। मेन आपको याद है इसका स्टैंडर्ड 802.16 MDSL MDS, ये इसके मेथड। ये 22 MB+ MBPS तो सपोर्ट करता है। मीडियम लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं, फिक्स भी हो सकता है, लास्ट मिल एक्सेस भी हो सकता है। पेन में आपका GSM सिम आ गया, GPRS सिम आ गया, CDM आ गया, 2 से 3G जो आ गया, 4G भी आ गया, वो सब पेन में है। स्पीड पहले 10 से 384 तक थी, अभी और स्पीड अब इसका और बढ़ गया है। अपना आपको 6-7 MB 8 MB तक मिलता है। लॉन्ग है, इसमें PDA यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन हो गया, सर्वर फोन, ये सब वो वैन में आएंगे। अब वायरलेस क्या है? वायरलेस लेन या वायरलेस उसको डब्ल्यू लेन भी बोलते हैं। वायरलेस इज अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू लेन का मतलब क्या होगा? वायरलेस लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क विच आर लिंकिंग टू और मोर कंप्यूटर विदाउट यूजिंग वायर। बस अंतर क्या है कि वहाँ पे हम वायर यूज करते हैं, यहाँ पे विदाउट वायर यूज करते हैं। यहाँ एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, CWLC वायरलेस लोकल कंट्रोलर यूज करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड है IEEE जो हमारा वो इंस्टीट्यूट है उसका स्टैंडर्ड है, इसका IEEE का 800.11। वायरलेस का जो स्टैंडर्ड होता है वो 800.11 के स्टैंडर्ड में आता है। डब्ल्यू ये शेयर्ड नेटवर्क होता है। वायरलेस में इसमें भी शेयर्ड नेटवर्क होता है। डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर रेडियो वेव्स। यहाँ पे रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसलेट होता है। टू वे रेडियो कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स आर यूज। टू वे कम्युनिकेशन करते तो इसके लिए हाफ डुप्लेक्स होता है। सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी इज यूज टू सेंडिंग रिसीविंग ट्रांसीवर। सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है सबके लिए सेंड ओवर रिसीविंग करने के लिए। एक्सेस पॉइंट इज ए शेयर डिवाइस फंक्शन लाइक शेयर्ड एथरनेट हब। तो पहले हब यूज होता है, वैसा इसका काम रहता है। Client and device are equipped with WLAN
WNIC, WNC मतलब वायरलेस, आपका जो लैन कार्ड होता है उसको WNIC बोलते हैं। देखो जो जितनी भी डिवाइस होती है, लैपटॉप है, आपका जो वाईफाई जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक वायरलेस कार्ड रहेगा। WNIC क्या होता है देखो, ऐसा वायरलेस कार्ड रहता है जिसमें एंटीना रहता है, विदाउट एंटीना वाला भी आता है, एंटीना भी आता है। जैसे आपका लैपटॉप में रहता है विदाउट एंटीना रहता है, उसमें कुछ एंटीना, इसको WNIC बोलते हैं। डब्ल्यू मतलब वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बताओ, ये जैसे चेंज करते हैं आपको भी दिखता है तुरंत, अभी कार्ड दिख रहा है आपको, तो पिक्चर आती है उसमें क्या डिले आ रहा है कि तुरंत आ रही है? हाँ रामदास जी, हेलो। हाँ सर। पिक्चर तुरंत चेंज होती है या टाइम लगता है इसमें तुम्हारा वो दिखने में, वहाँ डिस्प्ले होने में? नहीं आ रही है, बराबर है। जैसे अभी रुको, मैं एक चीज पे क्लिक करता हूँ, अच्छा अभी क्या दिख रहा है? अभी आ रहा है वो डी लिंक वाला। हाँ, मतलब टर्न टाइम पे चेंज हो रहा है, लेकिन जियो मीट वाला में मैंने देख रहा हूँ उसमें थोड़ा डिले आ रहा है। ओके। जियो मीट नहीं है नया एप्लीकेशन, हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा डिले है, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर रहे, नहीं तो उसको यूज़ करते। अब देखो, एक तो होता है आपका डब्ल्यू लैन, एक होता है लैन, दोनों में अंतर क्या है? आपका डेटा इसमें जाता है किसके, एयर के थ्रू, डेटा और एयर, या डेटा केबल के थ्रू। लैन में क्या हो जाता है, केबल के थ्रू जाता है। और इसमें जो मैकेनिज्म होता है कोलिजन डिटेक्ट करने का, वो होता है CA CD MA CD, इसमें लेन में था। और WN में क्या रहता है, CDMA, उसको MA बोलते हैं, CDMA CA। एक ये क्या है, कोलिजन डिटेक्ट करने का एक मेथड है जिसको CA, कोलिजन सिग्नल मल्टीपल, जो आपके कोलिजन को डिटेक्ट करने में। तो ये जो दोनों मेथड होता है, ये दो मेथड होते हैं, CS MA CA। तो ये CSMACD जो स्टैंडर्ड फॉर कैरियर, इसका पूरा नाम क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, जो हमारा वायर्ड नेटवर्क में होता है। इट इज आल्सो नेटवर्क प्रोटोकॉल ट्रांसमिट एंड ऑपरेट द मीडियम एक्सेस कंट्रोल है। ये काम, इसका काम क्या है, कोलिजन को डिटेक्ट करना। कोलिजन मतलब एक साथ कोई दो पैकेट भेज रहा बंदा, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। तो जो ये CSMACD होता है, ये आपके वायर्ड नेटवर्क में होता है। इसका स्टैंडर्ड होता है 802.3। जो हमारा जो वायर्ड का नेटवर्क का स्टैंडर्ड क्या होता है, 802.3 स्टैंडर्ड होता है। CSMACD का जो पार्ट है IEEE का, वो कौन सा है, 800 डॉट, जो इथरनेट पार्ट होता है, इथरनेट के लिए जो उन्होंने एक IEEE का स्टैंडर्ड बनाया, उसका क्या है, 802.3 स्टैंडर्ड से काम करता है। और ये वायरलेस का करता है 802.11 का स्टैंडर्ड। तो दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है। आपका जब एग्जाम होगा तो पूछेगा कि वायरलेस के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है, 802.11 होता है, और इथरनेट के लिए होता है 802.3 के यूज होता है। सो ये CSMA इज जनरली यूज टू वायरलेस नेटवर्क। ये CSMA जो वाला है, ये जो कोलिजन डिटेक्शन का जो मेथड है,
वो कौन से उसमें यूज़ होता है, वायरलेस में होता है। और ये जो CSMA-CD जो है आपका कोलिजन डिटेक्शन जो मेथड है, एक तो कोलिजन डिटेक्शन है, एक आपका, और एक कोलिजन एक्सेस है। तो कोलिजन एक्सेस जो मेथड है, इसका दोनों का नाम है कि ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन कोलिजन एक्सेस। तो एक्सेस वाला जो आपका है वो वायरलेस में यूज होता है, और CD जो आपका वायर्ड नेटवर्क में होता है। CSCMA मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द कोलिजन। ये क्या करता है, रिस्क कोलिजन जो मतलब कोलिजन क्या होता है, पहले पढ़ा था हमने कि दो डिवाइस एक साथ क्या होता है, कोलिजन मतलब डेटा भेजने की कोशिश करेगी तो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा, मतलब दोनों का डेटा आपस में जा नहीं पाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन को डिटेक्ट करने का जो मेथड है वो वायरलेस में अलग है और वायर्ड नेटवर्क में। तो दोनों एक ही स्टैंडर्ड है। तो क्या CSMA-CD स्टैंडर्ड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन इज आल्सो नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिशन और ऑपरेट मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। This protocol each station senses the collision of by broadcast sensing. ये collision डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इन केस ऑफ द collision द ट्रांसमिशन इज स्टॉप। जैसे collision डिटेक्ट होगा, आपका ट्रांसमिशन मतलब जो ट्रैफिक जगह जाने का है वो रुक जाएगा, सेंड जाम सिग्नल और जाम सिग्नल भेज देगा, देन वेट द रैंडम ऑफ द कॉन्टेक्ट बिफोर द रीट्रांसमिटर। तो इससे ये क्या करता है, पहले यदि उसको लगेगा कि हाँ कोलिजन होने की संभावना है तो ट्रैफिक को स्टॉप करेगा थोड़ी देर के लिए। तो वो जो मेथड है वो कहलाता है CSMA/CA जो इस वायरलेस नेटवर्क के अंदर। तो हमने अभी पढ़ा कि जो वायरलेस का जो कोलिजन डिटेक्शन करने का मेथड है वो मेथड क्या है, CSMA/CA। अब जो वायरलेस नेटवर्क होता है वर्क ऑन स्पीड, वर्क ऑन लो स्पीड। यहाँ पे तो स्पीड स्लो होती है, वायरलेस वाला जो नेटवर्क वो वायर्ड रहेगा तो पूरा पूरा स्पीड मिलेगा। लेकिन जो वायरलेस जो नेटवर्क है वहाँ पे स्पीड आपको सबसे बड़ा इशू किसका आता है, स्पीड का आता है। जैसे कि अपना 4G है, 4G का स्पीड मैक्सिमम फॉरेन कंट्री में 40 MBps तक जा रहा है, बट इंडिया में कितना जाता है, 6 MB 7 MB मैक्सिमम 10 12 MB से ज़्यादा नहीं आता। सबसे घटिया जो 4G का कनेक्टिविटी है वो इंडिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हमें लो स्पीड मिलती है। यहाँ तो इवन पाकिस्तान में भी हमसे ज़्यादा स्पीड आ रही है। तो यहाँ का 4G जो नेटवर्क है इंडिया का वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। वो 4G के नाम पे हमको 3G का नेटवर्क दे रहे हैं, जो 3G में मैक्सिमम स्पीड 7.2 की स्पीड थी वो हमें अभी 3G में मिल रही है, 4G में मिल रही है 3G की। क्योंकि नेटवर्क के अंदर आप देखोगे कि 4G की स्पीड कितने MB तक हो सकती है। तो ये जो 4G की स्पीड है आपका, मिनिमम जो है वो 10 MB हो सकती है, और इतनी तो होनी चाहिए, रिकमेंडेड 20 MB होनी चाहिए, क्योंकि अभी मिल नहीं रही है हमको। लेकिन जैसे कुछ देशों में, अमेरिका अमेरिका वहाँ पे आपको 40 MBps से भी ऊपर आपको मिलेगी। अभी आप देखोगे 4G स्पीड इन USA। तो आपको वहाँ पे एवरेज आपको 15.3 मिलेगी और मैक्सिमम आपको 28 तक MBps तो मिलेगी। अब कौन से देश में कितनी स्पीड मिल रही है आप चार्ट में भी देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में 24 MBps मिलती है, इंडिया से अच्छी है वहाँ पे। आप देखो मैक्सिको में भी आपको हफ्ते 28 MB मिलती है, और पोलैंड में 34 MBps मिलती है, बहुत सारी 37 तक है, तो ये मैक्सिमम 40 तक जाती है। हर एक कंट्री के हिसाब से ये स्पीड वेरी कर रही है।
तो इस हिसाब से इंडिया में स्पीड जो हमको मिल रही है 4G का, वो बहुत कम मिल रहा है। तो दूसरा जो है, वायर्ड नेटवर्क रहेगा तो उसमें स्पीड आपको हाई मिलेगी। बस एक फ़ायदा WLAN का क्या है, WLAN का मतलब वायरलेस लैन का, कि यहाँ मोबाइलिटी है, मतलब आप डिवाइस को इधर भी आप इधर उधर जाकर लेके जा सकते हैं। लेकिन लेन में क्या है, फिक्स है, जहाँ पर आप डिवाइस रखिए वहीं पे आपको रख के यूज़ करना पड़ेगा। बट WLAN में मोबिलिटी है, मतलब आप कहीं भी उसको ले जा सकते, कहीं भी यूज़ कर सकते। अब एडवांटेज क्या है ऑफ WLAN, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, मोबिलिटी है, मतलब आप उस डिवाइस को पोर्टेबल है, किधर भी ले जाओ, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं है। डिप्लॉयमेंट ईजी है। एक्सपेंडेबिलिटी है, मतलब कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हो आप इजीली, कहीं भी आगे लगाओ वायरलेस, सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ईजी है इसको एक्सपेंड करना, क्योंकि ज़्यादा आपको वायर्ड केबल वेबल डालने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट भी कम मिलती, मतलब में हो जाएगा कम। डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो सिक्योर कम रहता है, लेस सिक्योर रहता है। रेंज भी इसकी कम रहती है, कोई की 100 मीटर। आपका जो घर पे है जो राउटर रहता है, DSL जो है मॉडेम, उसका भी रेंज है DSL का, तो DSL राउटर का आपका बहुत रेंज 100 मीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और बीच में यदि वॉल आ गई तो वो आपका नेटवर्क आता नहीं। रिलायबिलिटी का इशू आएगा, रिलायबल नहीं है नेटवर्क, कभी स्पीड आएगी, कभी मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, स्पीड का प्रॉब्लम। इंटरफेस, इंटरफेरेंस है बीच में, प्रॉपर नहीं आता है, नॉइज़ ही आता है, कभी ढंग से चलता नहीं है। ये सब WLAN मस्ट मीट कंट्री वाइज स्पेसिफिक RF रेगुलेशन, सबके लिए अलग अलग रेगुलेशन बना रखा है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज। रिलायबल नेटवर्क नहीं है, रेंज भी सही नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, स्पीड भी ज़्यादा नहीं मिलती, इंटरफेस में ज़्यादा है, नॉइजी है, ज़्यादा फ़ोन लगाते हैं आवाज़ आती रहती बीच में। ये सब प्रॉब्लम डिसएडवांटेज ऑफ WLAN के। अब इसमें भी अलग अलग तरह की टोपोलॉजी होती है, जैसे कि VLAN, जो WLAN है उसके टोपोलॉजी क्या क्या है। जैसे आपने एक AP लगा दिया और 2 लैपटॉप लगा दिए, उनको वायर्ड से थ्रू आपको क्या मिलेगा, वायरलेस के थ्रू आपको वो मिल जाएगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो वायरलेस क्लाइंट एक्सेस मोबाइल यूजर कनेक्टिविटी, वायरलेस क्लाइंट के थ्रू ऐसे आपने एक स्विच लगा दिया और एक सर्वर लगा दिया, उसको कनेक्टिविटी कर दिया, ऐसे कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। वायरलेस ब्रिजिंग भी कर सकते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी भी बिल्डिंग में एंटीना लगा के, लेन टू लेन कनेक्टिविटी बोलते हैं उसको, वायरलेस ब्रिजिंग बोलते हैं। वायरलेस मैश भी हो सकता है, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होंगे, तो आपस में मैश हो जाएंगे सब, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिजिंग एंड यूजर कनेक्टिविटी। इस तरह की अलग अलग तरह की आपको कनेक्टिविटी WLAN के अंदर हो सकती है, वायरलेस के अंदर। SSD होता है, एक SSD का नाम सुना, क्योंकि जो भी आपका डिवाइस होता है उसका नेटवर्क का जो नेम रहता है दैट इज कॉल्ड SSD। जो आपका SSD है, SSID, SSID क्या है, आपका जो नेटवर्क रहता है उसका नाम को SSID बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है, दैट इज कॉल्ड SSID। So it is a sequence of character that is uniquely named a wireless local network। जो आपका वायरलेस नेटवर्क रहेगा उसको एक नाम देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड SSID। क्या बोलते हैं, SSID। तो SSID क्या है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर is a sequence of the characters that uniquely names a wireless local area network। जो आपका WLAN है उसका एक नाम रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड SSID। जब भी आप वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे मेरे को मेरा वायरलेस कनेक्टिविटी में मैं अपने नाम से डाला हुआ है, तो यहाँ पे नाम जो डिस्प्ले होता है, ये ना मल्टीपल नाम हो रहे हैं, फोर्टिस, 3G मॉडेम, लोकेश, हॉटस्पॉट, सिस्को। ये राइट हैंड साइड देखो आप, मल्टीपल नाम है, दैट इज कॉल्ड SSID। इसको SSID बोलते हैं, उसके नाम नेटवर्क का जो नाम रहेगा दैट इज कॉल्ड SSID बोलते हैं। तो ये क्या है, सर्विस
Set identifier is a sequence character that Unix names a wireless local area network WLAN. SSID is sometimes referred as a network name. इसका network name भी बोल सकते हैं इसको. This name allows station to connect desired network when multiple independent network operate in the same physical area. हाँ सेम एरिया में है तो आपको आपको नेटवर्क अपना नेटवर्क कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. पता कैसे चलेगा मेरा कौन सा नेटवर्क है तो नेम से पता चलेगा. दैट इज SSID पता चलेगा. जब भी आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं आपको याद है एक नाम अपने आप आ जाता है वो दैट इज कॉल्ड वो नेटवर्क नेम आ रहा है वो दैट इज SSID बोलते हैं. तो सिस्को SSID हो गया तो सिस्को एक अलग नेटवर्क हो गया वायरलेस SSID वायरलेस वायर. तो SSID इज ए लॉजिकल सेपरेट WLAN यानी अलग अलग सेपरेट करता है कि आपने दो मान लो वायरलेस राउटर लगा रखे और सबका अलग दोनों का SSID अलग है. एक का SSID सिस्को एक का वायरलेस है तो ये लॉजिकली सेपरेट करता है WLAN को. SSID मस्ट मैच ऑन क्लाइंट एंड एक्सेस पॉइंट दोनों मैच होने चाहिए. आपका और उसका दोनों एक्सेस पॉइंट मैच होना चाहिए. SSID मैच होना चाहिए. एक्सेस पॉइंट इज a broadcast one SSID beacon. क्लाइंट कैन बी कॉन्फ़िगर विदाउट SSID. ऐसा नहीं है कि उसमें कर सकता है तो उसके अभी आपको कोई डिवाइस करना है तो विदाउट उसके भी आप कर सकते हैं. WLAN 100 गेस्ट एक्सेस नो सिक्योरिटी ब्रीचिंग SSID. गेस्ट ले मान लो गेस्ट ऑटोमेटिक गेस्ट ले लिया आपने तो सिक्योरिटी कोई मैकेनिज्म आपने यूज़ नहीं किया. तो SSID अभी क्या हुआ कि पहले वायरलेस में कोई सिक्योरिटी मेथड नहीं था लेकिन अभी सिक्योरिटी यूज़ होता है. जैसे आपका 802.1Q VLAN 103 है इसका 802.1 X सिक्योरिटी यूज़ किया है. इसका SSID का नाम क्या है QS. VLAN 101 है इसका स्पेशलाइज यूजर स्टैटिक वेब. इसका वेब होता है बहुत सारे मेथड है जो अपन अभी पढ़ेंगे सिक्योरिटी मेथड वायरलेस के. नॉन ब्रॉडकास्टिंग और SSID इसका स्टैटिक है. VLAN है 102 है उसका कॉर्पोरेट यूजर्स. इसका मेथड है 800.1 X सिक्योरिटी. SSID इसका सिक्योर. तो सबका ये अभी पता है कि ऐसे डिफरेंट SSID हो सकता है. अलग अलग VLAN के लिए अलग अलग SSID हो सकता है. मल्टीपल SSID हो सकता है. मल्टीपल सिक्योरिटी टाइप्स भी हो सकते हैं. तो जैसे कि इसके लिए हमने SSID गेस्ट बनाया, इसके लिए QS बनाया, इसके लिए स्टैटिक बनाया, इसके लिए सिक्योर. तो VLAN के अकॉर्डिंग आप नए सभी अलग अलग यूजर्स को अलग अलग SSID यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही SSID आप यूज़ करना है. हर VLAN के लिए आप अलग अलग SSID यूज़ कर सकते हैं. सपोर्ट मल्टीपल VLANs फ्रॉम स्विचिंग. यदि मल्टीपल स्विच है तो आपको ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा 800.1 पे. VLAN propagates across access point. VLAN members are unique. Access point are handled up to 16 VLAN. यानी एक एक्सेस पॉइंट मैक्सिमम कितनी VLAN बना सपोर्ट करता है 16 VLAN को सपोर्ट कर सकता है एक एक्सेस पॉइंट. आप एक्सेस पॉइंट्स में मल्टीपल 16 टाइप का एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं. बोल सकते हैं. अब ये भी जो सर्विस सेट है मोड है उसके भी आपके 3 मोड है. एड हॉक मोड. इस एड हॉक मोड में क्या होता है जैसे सेम डिवाइस जो लैपटॉप या आप लैपटॉप आपका स्मार्टफोन ऐसे कनेक्ट करना है आपस में उसको एड हॉक मोड बोलते हैं. यानी इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट. मतलब इसके लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं किसी भी एक्सेस पॉइंट की. तो इसको बोलते हैं एड हॉक मोड. मोबाइल क्लाइंट कनेक्ट डायरेक्टली विदाउट एन इंटरमीडिएट एक्सेस पॉइंट. बिना एक्सेस पॉइंट के यदि कोई डिवाइस कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड एड हॉक मोड कहलाता है. दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड जिसमें आपको एक्सेस पॉइंट की जरूरत पड़ती है. एक एक्सेस पॉइंट है उससे 2 डिवाइस कनेक्टेड हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड कहलाता है. उसको बेसिक सर्विस सेट बोलते हैं. मोबाइल क्लाइंट यूज सिंगल एक्सेस पॉइंट फॉर कनेक्टिंग ईच अदर
और टू वायर्ड रिसोर्स। तो उस तरह के जो नेटवर्क को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, बेसिक सर्विस सेट। एक होता है एक्सटेंडेड, जिसमें आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं, वो